इसमें एक आईजी साहब ने सुसाइड किया है। जी। इसमें अभी ये क्लियर नहीं है कि क्या केवल और केवल साइबर क्राइम की वजह से उन्होंने सुसाइड किया है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी बिल्कुल शुरुआती स्टेज पर है। जी। क्योंकि उनसे जुड़े हुए और भी कई तरह की कंट्रोवर्सी है। जी। कोर्ट कपूरा और बहवलपुर में एक बेअदबी कांड हुआ था 2015 में, जिसमें कुछ फायरिंग की गई थी। उसमें प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर सिंह, जो उस टाइम सीएम भी रह चुके हैं, उनके खिलाफ भी एक 2023 में चार्जशीट पेश की गई है, जो कि अदालत के अंदर अभी इनके खिलाफ एक मुकदमा चल रहा है। जी। तो अभी जी। ये कहना कि उन्होंने इसी वजह से केवल सुसाइड किया है, क्योंकि उनका जो सुसाइड नोट है वो 12 पेज का है। पुलिस इसको एनालाइज करेगी, तमाम जो पक्ष हैं उसके इन्वेस्टिगेट करेगी। यदि उनके साथ साइबर क्राइम हुआ, वो कोई आम आदमी नहीं थे, एक आईपीएस ऑफिसर थे, तो क्या उन्होंने इस बारे में कोई पुलिस के अंदर, कोई क्राइम सेल के अंदर, कोई साइबर सेल के अंदर कोई रिपोर्ट की थी या नहीं की थी, जिसकी जांच की जानी चाहिए थी। अचानक उन्होंने ये निर्णय लिया, उनके परिवार को नहीं पता, उनके दोस्तों जानकारों को नहीं पता कि उनके साथ में 8 करोड़ 10 लाख रुपए का एक फ्रॉड हो गया है। तो ये तमाम चीजें अभी इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है। जहां तक साइबर क्राइम का संबंध है, जी। वो अनडाउटेडली हिंदुस्तान में बिल्कुल बहुत भयंकर रूप से, विकराल रूप से फैल चुका है। हर गली मोहल्ला, गांव शहर, कोई भी बड़े से बड़ा शहर, बड़े से बड़ा ऑफिसर, बड़े से बड़ा पॉलिटिशियन, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन इससे अछूता नहीं है। बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स के साथ क्राइम हुए इस तरह के। तो सुसाइड करना उसका रिड्रेसल नहीं, उसका रास्ता नहीं है। आपने देखा पंजाब, हरियाणा के अंदर भी एक पूरन कुमार नाम के आईपीएस ने सुसाइड कर लिया, तो उससे कोई नतीजा नहीं है। कायदे में तो आईपीएस ऑफिसर या और पुलिस ऑफिसर को ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए, उनको रिपोर्ट करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होगी उसके बारे में, सही कल्पिट तक पहुंचा जाएगा। क्या उनके साथ क्राइम हुआ, या उनको बहकाया गया, या खुद उनकी अपनी गलती से इस तरह के ट्रैप में आ गए। तो ये तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए थी। उन्होंने बहुत जल्दबाजी में, या उनकी मानसिक स्थिति क्या थी, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लग पाएगा। परंतु मोटा मोटा यदि साइबर क्राइम को ही उनके सुसाइड का जिम्मेदार माना जाए, तो वाकई में एक चिंताजनक एक विषय है। क्योंकि एक आईजी रैंक के अफसर जो आईपीएस ऑफिसर भी हैं, और बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्टिंग्स उनकी पंजाब की तैनाती के दौरान नहीं है, यदि उन्होंने खुद इतना तनाव में आकर सुसाइड किया, तो आम आदमी का तो बुरा हाल हो जाएगा। इसलिए अभी इस नतीजे पर हम लोग नहीं पहुंच सकते कि क्या जी। साइबर क्राइम ही उसकी वजह रही, या जी। उसके पीछे और भी बहुत सारे कारण थे। तो बिल्कुल इसलिए जाहिर तपस्या, अभी जिस तरीके थोड़ा से हमने जिक्र किया, मतलब जो जांच रिपोर्ट है या जो जांच है वो थोड़ी आगे बढ़नी चाहिए और तथ्य जो है निकलकर सामने आने चाहिए। इस विषय पर हम चर्चा आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन आप दोनों से इस बीच रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप दोनों मेरे साथ बने रहें और चर्चा को हम आगे जारी रखेंगे, क्योंकि हमने कुछ सर्वे किए। उस सर्वे के आंकड़े किस तरीके से निकलकर सामने आए हैं वो एक बार अपने दर्शकों को हम बताते हैं। और हमने सर्वे किया और सर्वे में हमने जो है कुछ सवाल अपने दर्शकों के सामने रखे थे, जिसमें हमने पहला सवाल पूछा कि जब पुलिस वाले ही साइबर फ्रॉड से नहीं बच पा रहे हैं तो आम आदमी को कौन बचाएगा। इस पर आपकी राय क्या है। अब इसके आंकड़े कुछ इस तरीके से निकलकर सामने आए हैं। यहाँ पर जागरूकता से बचा जा सकता है, 43% लोगों ने माना। अनजान लोगों पर भरोसा ना करें, 35% लोगों ने कहा। साइबर ठगी से बचना नामुमकिन है, 19% लोगों ने कहा। 3% लोगों ने कहा इस विषय पर कुछ कहा नहीं जा सकता। अब सर्वे नंबर 2, सवाल नंबर 2, यानी कि क्या पुलिस वालों के साइबर फ्रॉड में फंसने का कारण उनका भ्रष्टाचार है। इस पर आपकी राय क्या है। इस पर 67% लोगों ने कहा कि हाँ बिल्कुल, 27% लोगों ने मना कर दिया और 6% लोगों ने कहा कि इस विषय पर कुछ कहा नहीं जा सकता। तो कुछ इस तरीके से ये सर्वे के आंकड़े सामने आए हैं। अब बात करेंगे सर्वे के दौरान पूछे गए तीसरे सवाल के बारे में। और हमने तीसरा सवाल अपने दर्शकों से पूछा कि क्या ब्लैकमेलिंग और बदनामी की वजह से साइबर अपराध पर लगाम नहीं लग पा रही है। इस पर आपकी राय क्या है। 74% लोगों ने कहा कि हाँ बिल्कुल। 25% लोगों ने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं। 1% लोगों ने कहा कि कुछ कहा नहीं जा सकता। और अब सर्वे के सवाल नंबर 4 की बारी, जहां हमने पूछा कि साइबर अपराधों में ठगी की गई रकम की वापसी कितनी मुश्किल क्यों है। इस पर आपकी राय क्या। साइबर ठगी के मामले ज्यादा है, 10% लोगों ने कहा। 29% ने कहा कि साइबर ठग रकम को तुरंत ट्रांसफर कर देते हैं। 35% ने कहा कि पुलिस वक्त पर एक्शन नहीं लेती। 22% ने कहा कि लोग बदनामी के डर से शिकायत नहीं करते। 4% कंफ्यूज नजर आए, उन्होंने कहा कि इस विषय पर कुछ कहा नहीं जा सकता। और अब हम बढ़ेंगे अपने सर्वे के अंतिम सवाल की ओर। अपने सर्वे में हमने अंतिम सवाल अपने दर्शकों के बीच ये रखा कि साइबर ठगी से लोगों को बचाने के लिए जागरूकता बढ़ानी चाहिए। इस पर आपकी राय क्या है। इस बीच 95% लोग जो हैं सहमत नजर आए, उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल। तो 95% लोगों का मानना, यानी कि ज्यादातर लोगों का मानना, मेजॉरिटी का मानना ये कि साइबर अपराध को लेकर जो जागरूकता है वो लोगों के बीच
बढ़ाई जानी चाहिए। तो कुछ इस तरीके से ये पूरा सर्वे हमने किया, इसकी जो आंकड़े हैं, इसकी जो रिपोर्ट्स हैं, वो कुछ इस तरीके से निकलकर सामने आई है। दोनों खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और दोनों खास मेहमानों से हम बातचीत करेंगे। पवन जी, मैं आपका रुख करूंगा। सर, जिस तरीके से ये पूरा का पूरा आंकड़ा निकलकर सामने आया है, ये आंकड़ा यही इशारा करता है कि यहाँ पर जो सिस्टम है उसकी लचर व्यवस्था की वजह से भी लोग ज्यादातर साइबर फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। आज की तारीख में होता क्या है कि आप जाइए और साइबर क्राइम की रिपोर्ट लिखाना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे थाने में आपकी रिपोर्ट लिखेंगे नहीं। क्यों? तमिल सरकार ने आपको विकल्प दिया है, आप ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं, 1930 पर कॉल कर सकते हैं या cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन वहां पर भी हम पाते हैं कि केवल एक रिपोर्टिंग पोर्टल है, ये FIR रजिस्ट्रेशन पोर्टल नहीं है। वहां अगर 100 केसेस रिपोर्ट होते हैं तो उनमें से लेस देन 5 केसेस में FIR दर्ज होती है। तो सिस्टम जो है हम पूरी तरीके से कामयाब नहीं कर पाए हैं। और क्योंकि इतनी बड़ी तादाद है जनसंख्या की, इतनी सारी शिकायतें हैं, हम पाते हैं कि सिस्टम के पास उतनी बैंडविड्थ नहीं है जिसके माध्यम से आप डील कर सके। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आज साइबर क्रिमिनल्स जो हैं लगभग साइबर पुलिस के 50 कदम आगे चलते हैं क्योंकि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको आवश्यकता है अपने जो पुलिस अधिकर्मी हैं उनकी ट्रेनिंग कराई जाए ताकि उन्हें लेटेस्ट टूल के साथ अवगत कराया जा सके। देखिए, माइंडसेट इशू को डील करना होगा जी। हम लोगों को ये आश्वस्त कर दें कि साहब ऐसा है, जब आप थाने में आकर ऑनलाइन आप शिकायत करेंगे तब आपको हैरेसमेंट का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये अगर विश्वास पुलिस लोगों को दिला देती है तो काफी हद तक लोग अपनी जो शंकाएं हैं, सस्पिशंस हैं, उनकी जंजीर को पार तोड़ते हुए आपको पास पहुंचेंगी और शिकायत करेंगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, हम देखते हैं कि भारत का जो साइबर क्राइम कन्विक्शन रेशो है वो बहुत ही कमजोर है। लेस देन 1% केसेस में कन्विक्शन होती है। तो जब कन्विक्शन इतने थोड़े केसेस में होती है और इतने कम केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं तो लोगों की जो आस्था है, जो विश्वास है, वो टूट जाता है कि साहब शायद वो सिस्टम उतना कारगर नहीं है, उतना इफेक्टिव नहीं है कि मेरी जो प्रैक्टिकल इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने में सक्षम हो सके। तो ये तमाम सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए 3-4 चीजें निकल कर आती हैं। एक, ये भारत को डेडिकेटेड एक साइबर क्राइम कानून की आवश्यकता है। 2, कि जो वर्तमान कानून को है उसको इफेक्टिवली इन्फोर्स करना है। 3, भारत के पास डेडिकेटेड साइबर क्राइम की अदालतें हों जो केवल एक समयबद्ध तरीके से साइबर क्राइम को निपटने में मदद कर सकें। और चौथी बात, कॉन्स्टेंट अपडेशन एंड कॉन्स्टेंट कैपेसिटी बिल्डिंग। लोगों की जागरूकता को कॉन्स्टेंटली बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो जागरूक बन सके और इस तरीके से इन साइबर क्राइम्स के शिकार ना हो सके। जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर, आपने जागरूकता की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि जिस तरीके से साइबर फ्रॉड के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं वो अपने आप में चिंता का विषय। वेद भूषण जी, सर जिस तरीके से सर्वे में जो लोगों ने जिक्र किया कि जब एक तो पहली बात यहाँ पर ये कि गिने चुने लोग जो हैं पुलिस के पास जाते हैं शिकायत करने के लिए, लोगों ने ये भी कहा कि पुलिस की तरफ से भी एक्शन देखने को नहीं मिलता। क्या सर आपको ऐसा लगता है कि पुलिस को भी और ज़्यादा एक्टिव होने की ज़रूरत है, तभी इस तरीके के मामले जो हैं वो कम हो पाएंगे, लगाम लग पाएगी? अभिषेक जी, मेरा कहना यह है कि ऑलमोस्ट हम लोग इस बारे में, जो पुलिस का संबंध है, जहां तक पुलिस ऑलमोस्ट 100% फेलियर है, क्योंकि कोई इस तरह की स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, कोई इस तरह का प्रोग्राम दिल्ली पुलिस, हिंदुस्तान की किसी स्टेट पुलिस के पास नहीं है, क्योंकि ये ग्लोबल क्राइम है। इसको एड्रेस करने के लिए आपको एक्सपर्ट पुलिस ऑफिसर चाहिए, जिसका कि 100% अभाव है, ना केवल दिल्ली के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर। आप यदि दिल्ली की स्थिति देखें तो इतनी खराब है कि दिल्ली के अंदर, मैं साइबर कॉल की बात नहीं कर रहा हूं, टोटल जो कॉल्स आती हैं पुलिस कंट्रोल रूम में 20,000 कॉल्स डेली आती हैं, जिनको एड्रेस करने के लिए ना तो सिस्टम है, ना उतनी सफिशिएंट फोर्स है। इसलिए तमाम जो पक्ष हैं, जहां तक साइबर क्राइम का संबंध है, वो और भी ज्यादा पेचीदा है। वो लोकल जो कॉल आती हैं, जो 20,000 जिनकी कॉल बात कर रहा हूं, साइबर क्राइम का मामला और भी ज्यादा संगीन है, क्योंकि उसको एड्रेस करने के लिए, उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ना हमारे पास वो स्टाफ है, ना वो स्टाफ है, ना हम दे पाए हैं, ना सरकार इसके बारे में बहुत ज्यादा चिंतित है। उनका केवल और केवल
ध्यान है लॉ एंड ऑर्डर की तरफ है, और तमाम जो और पक्ष हैं, वीवीआईपी सिक्योरिटीज हैं, डेमोन्स्ट्रेशन प्रोसीजर है, इलेक्शन है, तमाम चीजों की तरफ है, साइबर क्राइम की तरफ। जी। हालांकि काफी कोशिशें की गई हैं। दिल्ली के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर साइबर थाने बनाए गए हैं, सेंट्रल जी, लेवल पर जी, थाने बनाए गए हैं, हर स्टेट के अंदर जी, साइबर सेल बनाए गए हैं, परंतु बिल्कुल। साइबर का जो क्राइम का जो रेशियो है इतना